सकल राष्ट्रीय उत्पाद है वो है ये। अब आता है सर कि इनकम कैसे काउंट करते हैं, प्रति व्यक्ति आय कैसे काउंट करते हैं। अब इनमें चाहे आप जीडीपी में या जीएनपी में आप देश की जनसंख्या का भाग दे दो, जनसंख्या का भाग देने पर जो वैल्यू बाहर निकल कर आती है वहीं से डिसाइड होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय बाई जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय बाई जीडीपी। ठीक है, इससे मैंने आपको एक मोटा मोटा आंकड़ा दे दिया। इसको ऐसे समझिए कि आपके घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं उनकी वजह से जो पैदावार हुई उसमें आप सदस्यों का नंबर का भाग दे दीजिए। इससे ये अंदाज़ा लग जाएगा कि इस घर के किस सदस्य ने कितना कमाया। लेकिन आप पूछेंगे सर ये तरीका तो अच्छा नहीं है। तरीका अच्छा क्यों नहीं है? सर मेरे घर के अंदर मैं तो पूरे टाइम बैठ के ही खाता रहता हूँ, मैं तो कोई काम ही नहीं करता। मेरे काम तो पापा करते हैं, भैया करते हैं, दीदी करती हैं, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। हाँ, हमारी राष्ट्रीय आय के साथ ये सबसे बड़ा चैलेंज है। यही कारण है कि भारत की राष्ट्रीय आय बताई तो जाती है प्रति व्यक्ति आय 1 लाख से ऊपर, लेकिन देश के अंदर बहुत से नागरिक ऐसे हैं जिनके पास में 2 वक्त का भोजन भी नहीं है। ये जो सबसे बड़ा डिस्पैरिटी है ना, इसी को दूर करने के लिए तीसरी चीज़ है जिसे आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। यानी आपने तीनों पॉइंट अब अच्छे से समझ लिए हैं। प्रति व्यक्ति आय भी मैंने आपको बता दी कि आपने आसान भाषा में ये समझ लिया कि मेरे घर के जितने सदस्य हैं उनकी वजह से जितनी पैदावार हुई उसे मैंने प्रति व्यक्ति के हिसाब से ज्वाइन कर लिया। लेकिन सर दुख हुआ ये जानकर कि मैं कुछ भी नहीं करता लेकिन आप फिर भी कहते हैं कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ। लेकिन सर मैं तो ऐसा नहीं करता। ऐसे ही देश के अंदर 90% से ज़्यादा धन 10% लोग कमाते हैं। होता क्या है, उन 10% लोगों के पास जितना धन है या जितनी उनकी कमाई है उसको भी हम अपनी कमाई काउंट करके उसमें डिवाइडेड बाई हमारी जनसंख्या कर देते हैं। सुनकर अच्छा लगता है कि ये धन हमारे नाम पर काउंट किया गया है। दुख इस बात का होता है कि वो हमारे पास आया नहीं है। ये जो आर्थिक असमानता है, यानी पैसे वाले में और गरीब के बीच का जो अंतर है, इस आर्थिक असमानता को ही नापने के लिए समझिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। हाँ, कि आप पूछेंगे कि सर इससे क्या पता चल जाएगी क्या? इसमें भी तो एक कमजोरी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे चलते हैं अभी, फिर हम आगे आकर के बात करेंगे। ठीक है, तो आपको ये 2 बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर। साथियों, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दुनिया के देशों के अंदर ये जांचने के लिए कि कौन सा देश अपने नागरिकों की सेहत पर, अपने नागरिकों की एजुकेशन पर और उनकी जीवन प्रत्याशा पर, जीवन प्रत्याशा का मतलब कितने साल वो एवरेज यानी औसत जिए, इन 3 चीज़ों पर कोई देश के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, इसको नापने के लिए यूएनडीपी के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया जिसे आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। इसीलिए आपने अगर किसी भी सरकार को ध्यान से देखा हो तो सरकारों के द्वारा जो सबसे ज़्यादा काम किया जाता है, आप अपने स्टेट को उठाकर देख लीजिए, उन सरकारों के द्वारा जो काम किया जाता है वो एजुकेशन पर किया जाता है, चिकित्सा पे किया जाता है। हेल्थ और एजुकेशन ये 2 बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर सरकारें खूब सारा पैसा खर्च करती हैं। कारण इसकी वजह से उन्हें लगता है कि जनता की उम्र बढ़ाई जा सकती है, उनकी पढ़ाई लिखाई कराई जा सकती है। और तीसरा, सरकारों के द्वारा माल न्यूट्रिशन को दूर करने के लिए कार्यक्रम करवाए जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो है ना, उनको ही समझ लीजिए नापने का जो पैमाना है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और हेल्थ, है ना, इन 3 चीज़ों के ऊपर बात रखी जाती है। तो एवरेज ये 3 चीज़ें हैं जिसको आप LIE के नाम से भी जान सकते हैं। L फॉर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, I फॉर इनकम, है ना, E का मतलब जो है वो एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग है कि आपने एजुकेशन क्या ली, कितने दिन तक आप स्कूल गए। तो आप एक प्रकार से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास सेहत सही है, अच्छे से स्कूल गया है और लंबी ज़िंदगी जी रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि वो ठीक ठाक पैसा भी कमा रहा होगा। हम ये तो नहीं मान पाएंगे कि उस व्यक्ति ने अंबानी जितनी कमाई कर ली होगी, लेकिन हम ये भी नहीं मान पाएंगे कि वो दर